एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्रूबी। आज की हमारी पोम है द पोम विच इज़ रिटन बाय एमी लोवेल। शी वॉज एन अमेरिकन पोएटेस और बहुत ही सिंपल पोम्स लिखती थी, बहुत ही सिंप्लिसिटी से। ये आपकी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 6 की फर्स्ट पोम है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू come to read when you open your book. So let's begin the poem. ओके ये बहुत एक सिंपल सी पोम है जिसमें एक सिंपल सा मैसेज दिया गया है. लेट्स रीड द पोम फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग. इट इज़ ओनली अ लिटिल twig with a green bud at the end, but if you plant it and water it and set it where the sun will be above it, it will grow into a tall bush with many flowers and leaves which thrust hither and thither sparkling. इसका क्या मतलब हुआ इस फर्स्ट स्टैंजा का कि ये जो पोएट है या जो भी स्पीकर है उसको चलते चलते रास्ते में एक छोटी सी डंडी मिलती है लकड़ी की. अब इस लकड़ी के साथ वो कुछ भी कर सकता है, उसे फेंक भी सकता है या फिर उसे दोबारा से मिट्टी में गाड़ कर उसको एक नए पौधे का रूप दे सकता है. तो फर्स्ट स्टैंजा में यही बोला जा रहा है कि ये एक छोटी सी लकड़ी की ट्विग ही है जिसके एक कोने पर ग्रीन बड स्टार्ट हो गई है उगनी. अगर आप उसे अच्छे से सही जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर अच्छे से उपजाऊ मिट्टी है, प्रॉपर सनलाइट उसे वहाँ मिल रही है, आप उसे रोज़ वाटर देते हो, पानी देते हो रेगुलरली, तो वो क्या होगा, उसका आगे चल के वो एक बड़ा सा झाड़ पेड़ कुछ बन जाएगा और उसमें से बहुत सुंदर पत्तियाँ उगेंगी जो कि लहराएंगी इधर उधर. हिदर एंड दिदर का मतलब होता है हेयर एंड देयर. तो आप अगर उस लकड़ी का सदुपयोग करते हो, उसको फेंकने की बजाय उसे सही जगह पर ज़मीन में गाड़ के उसे एक नए पौधे का रूप देते हो, तो वो ब्लॉसम करेगा, लहराएगा, एक नया पौधा बन जाएगा जो कि आगे चल के उसमें बहुत हरी भरी पत्तियाँ होंगी, फूल उगेंगे, खुशबू देंगे, सुंदर एक ब्यूटीफुल सीन आ सकता है. From its roots will come freshness, and beneath it the grass blades will bend and recover themselves and clash one upon another in the blowing wind. अभी भी यही बताया जा रहा है कि जो नया प्लांट उगेगा वो कैसा होगा, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि उसकी जो रूट्स होंगी उसमें से फ्रेशनेस आएगी. क्यों? क्योंकि एक नया पौधा खिल रहा है तो फ्रेशनेस आएगी. और beneath it the grass blades होता है जो घास की पत्तियाँ देखी हैं आपने, पतली पतली लंबी लंबी उगती हैं, उनको ब्लेड्स कहा जाता है क्योंकि वो ब्लेड्स की तरह होती हैं, पतली और शार्प एंड होते हैं, उनके एजेस होती हैं. विल बेंड एंड रिकवर देमसेल्व्स एंड क्लैश वन अपॉन अनदर. घास देखा है ना कैसे उगती है, उबड़ खाबड़ एक के ऊपर एक. इन द ब्लोइंग विंड, जब हवा चलती है तो पत्तियाँ कैसे लहराती हैं और आपस में टकराती हैं, उसी को क्लैश कहा गया है. But if you take my twig and throw it into a closet with mouse traps and blunted tools, it will shrivel and waste, and someday when you open the door, you will think it an old twisted nail and sweep it into the dustbin with other rubbish. यहाँ पर क्या कह रहे हैं पोएट्स, क्या कहना चाह रही हैं कि लेकिन आप उस लकड़ी के साथ एक और काम भी कर सकते हो. आप उसको सही जगह पर मत गाड़ो, आप ले जाकर उसे अलमारी में बंद कर दो, ऐसे सामान के साथ रख दो जो बेकार है, किसी काम का नहीं है, जैसे कि माउस ट्रैप्स जो चूहे पकड़ने वाले पिंजरे होते हैं, या फिर ऐसे औजार टूल्स जो कि किसी काम के नहीं हैं क्योंकि वो अब ब्लंट हो चुके हैं, उनकी शार्पनेस जा चुकी है. अगर आप अलमारी में बंद कर दोगे, उसे किसी यूज़लेस सामान के साथ फेंक दोगे, तो क्या होगा, थोड़ा टाइम बाद जब आप दोबारा अलमारी खोलोगे वो सूख चुकी होगी, ड्राइड हो चुकी होगी और उसका साइज़ भी कम हो गया होगा, श्रिंक हो गया होगा. हमने देखा है जब भी कोई नेचुरल चीज़ें सूखती हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं. ऐसे ही यहाँ पर जो श्रिवल वर्ड है इसका यही मतलब है कि उसका साइज़ छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है सूखने की वजह से. तो आप क्या सोचोगे, आप उसे निकालोगे, आपको लगेगा कोई बेकार सी पुरानी कील है जो कि टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है और किसी काम की नहीं है, और अल्टीमेटली आप उसे डस्टबिन में फेंक दोगे. तो उस ट्विग का जो फेट है वो क्या है, उसकी किस्मत डस्टबिन में जाके ख़त्म हो जाएगी. लेकिन उसी की किस्मत आप अच्छी भी कर सकते हो, उसे ज़मीन में वापस उगा के.
इससे हमें ये लेसन दिया जा रहा है, पोएटस हमें सिंपल सी एक बात समझाने की कोशिश कर रही हैं कि हम अपनी लाइफ को ट्विग की तरह समझें। हम अपनी लाइफ से दोनों ही काम कर सकते हैं, अच्छे भी बुरे भी। हम अपनी लाइफ को उस ट्विग की तरह अगर सही जगह पर गाड़ें, जैसे हमने ट्विग को किया, ऐसे ही हम अपने एक्शंस को सही डायरेक्शन में करें और उसमें हार्ड वर्क और अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, जो जैसे ट्विग को चाहिए होता है सनलाइट, सॉइल और वाटर, ऐसे ही हम हार्ड वर्क और अपने डिटर्मिनेशन से उसको सींचें और भगवान की जो आशीर्वाद है वो सनलाइट की तरह उस पर पड़े, तो हमारे जो एक्शंस हैं उनका हमें फल ज़रूर मिलेगा। हमारी लाइफ सुधर जाएगी और हमें सक्सेस मिलेगी अपने कामों में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम उस ट्विग की तरह के अपनी लाइफ को वेस्ट कर देते हैं बेकार कामों में या गलत कामों में, और एक कोने में पड़े रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, आइडल बैठे रहते हैं और उसका कोई सदुपयोग नहीं करते, तो उस ट्विग की तरह एक दिन हमारी भी किस्मत ख़राब होएगी और अल्टीमेटली लाइफ बेकार हो जाएगी उस ट्विग की तरह और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल एक लेसन दे रही हैं पोएटेस कि हमें अपनी लाइफ को वाइजली यूज़ करना चाहिए, जो हमें मौके मिलते हैं उन्हें, और अपनी लाइफ से कुछ यूज़फुल और कुछ काम का करना चाहिए। हमें अच्छाई करनी चाहिए, हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। यही एक इस पोम का मैसेज था एंड इट वाज अ वेरी सिंपल एंड स्वीट पोम। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।